गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज हम जानते हैं, आज है 13 तारीख और मैं 13 जनवरी को आपके लिए एक और ख़ास वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि किस तरीके से निफ्टी कैन रिएक्ट ऑन 14th of January 2021. Over and all, we are going to exactly talk about how the markets are going to be expired by the 14th of January and so on. Okay, उसके लिए we are going to use the data over here and the data is being reflecting us. Here you can see, if I take the options data of the market, what the options data is suggesting us. If you look at the put call ratio analysis, you can easily see this thing कि यहाँ पर आपके सामने 3 करोड़ 91 लाख शेयर स्टैंड कर रहे हैं और यहाँ पर आपके सामने 3 करोड़ 60 लाख शेयर स्टैंड कर रहे हैं. ओके, इफ यू टेक द पुट कॉल रेशियो ऑफ दिस थिंग, यू विल फाइंड कि 1.08 का पुट कॉल रेशियो निकल करके आता है. एज वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि जो हमारा पुट कॉल रेशियो होता है, इफ इट इज से 1.2 के अबव होता है तो इट इज गोइंग आउट टू बी अ गुड थिंग, बट अदरवाइज अगर वो बिलो 1.2 है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ रेंज बाउंड मार्केट्स. रेंज बाउंड कहाँ तक? नीचे का सपोर्ट होता है 0.7 और ऊपर का रेजिस्टेंस आता है 1.2. राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन बिटवीन दिस, यानी कि हम बहुत नजदीक हैं इस लेवल के, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा फिसल के यहाँ जा सकता है. यानी कि नतीजा ये निकला कि कॉल राइटिंग और ज्यादा बढ़ सकती है कल के सेशन में, क्योंकि 1.2 के ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे अब कोई नया बुलिशनेस नहीं आने वाला. नाउ लेट्स टेक दी ओपन इंटरेस्ट डाटा अवेलेबल ऑन डिफरेंट स्ट्राइक्स. अगर हम देखें तो बहुत हैवीएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप खड़ा हुआ है आज 14,700 की स्ट्राइक पर भी, जिसमें 12,33,000 का फ्रेश एडिशन भी हुआ है. उसके सामने 14,600 की स्ट्राइक अगर हम देखते हैं तो 42,86,000 शेयर्स यहाँ पर भी स्टैंड कर रहे हैं. 17,10,000 फ्रेश एडिशन हुआ है. कुल मिलाकर के मैं अगर अपर रेजिस्टेंस की बात करूं तो इट्स इंडिकेटिंग अस के दैट वी आर स्टैंडिंग समवेयर अराउंड 14,600 levels, which is going out to be a very good resistance area. And today market has hit 14,655 approximately lifetime high. तो दिस मीन्स 14,600 हमारे लिए एक बेहतरीन रेजिस्टेंस का काम करने जा रहा है 14 जनवरी की एक्सपायरी के लिए. ये हमें ध्यान में रख करके चलना है. Now let's take the support area. If you take the support area, तो on the downside we can see this particular thing कि 14,500 की स्ट्राइक में today there was an addition of 14,47,000 shares in the put side. और ये बेसिकली राइटिंग साइड पर ही है. क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? अगर आप इसका प्रीमियम देखिए, 14,500 की जो पुट ऑप्शन है, इसका जो लो रहा 26 रुपये और हाई गया 57 रुपये, यानी कि जो नीचे दिन के निचले स्तर थे उसके आसपास की ज्यादा हमें क्लोजिंग को देखने को मिल रही है, जो कि एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि शायद ये बेसिकली राइटर्स जो हैं वो ज्यादा हैवी रहे हैं यहाँ पर. ओवर एंड ऑल वी कैन सी दिस थिंग कि 14,500 इज गोइंग आउट टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया फॉर द मार्केट. तो देखिए हमने इस तरीके से बाय यूजिंग द ऑप्शंस डाटा हमने 14 जनवरी के लिए एक जो हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन होना चाहिए वो हमने यहाँ पर स्टडी किया. नीचे हमारे पास जो सपोर्ट एरिया आ गया वो आ गया 14,500 का. यानी कुल मिलाकर के कल निफ्टी के अंदर हमारे को एक छोटी रेंज देखने को मिल रही है, ऊपर की तरफ 14,600 और नीचे की तरफ 14,500. इससे एक नतीजा निकला कि इन केस अगर ये रेंज ऊपर की तरफ टूट जाए, यानी कि अगर हम 14,620 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो एक बाय साइड इंडिकेशन मिल जाएगा, जो स्ट्रेट अवे में हमें 14,680 और फिर 14,720 तक जो है ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है निफ्टी को. इन द सेम मैनर अगर हमने 14,500 को टूटते हुए देखा तो वी कैन से दिस थिंग कि हम इमीडिएटली 14,420 या 25 के जोन को टेस्ट कर सकते हैं. इसके नीचे की और ज्यादा डाउनसाइड फिलहाल मैं अभी नहीं देख रहा हूँ. वो हमें तभी देखना पड़ेगा जब हम यहाँ रीच कर जाएंगे, तभी हमें शायद देखना पड़ेगा कि हम नीचे की तरफ और जा सकते हैं या नहीं. एनीवे, तो हमने बाय यूजिंग दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड बाय यूजिंग दी ऑप्शंस डाटा अवेलेबल इन द मार्केट हमने उससे कुछ ये नतीजा निकाला है. नाउ लेट्स कम टू दी टेक्निकल ग्राफ्स. अगर हम निफ्टी के टेक्निकल ग्राफ्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वी कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग. सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा डेली कैंडल्स. इफ यू लुक एट द डेली कैंडल्स, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर के जो डेली कैंडल्स इज एक्चुअली क्रिएटिंग हैंगिंग मैन पैटर्न. हैंगिंग मैन एक अप ट्रेंड में जब भी बनता है तो एक साइन ऑफ अ रिवर्सल हो सकता है, बट हैंगिंग मैन अगर आप पीछे प्रिवेलिंग ट्रेंड में देखें तो यू मे सी के हैंगिंग मैन पैटर्न्स तो पहले भी काफी बनते रहे हैं और उसके बाद कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं है. यानी कि अगर डेली चार्ट्स पे कोई हैंगिंग मैन पैटर्न बन भी जाता है
तो इट डज नॉट मीन कि हम इमीडिएटली वहां से रिवर्सल देखेंगे जब तक कि हमें उस कैंडल के नीचे एक और बेयरिश कैंडल, मारूबोजू टाइप ऑफ कैंडल ना मिल जाए। तो इससे हमने नतीजा एक और निकाला कि जब तक कि मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा तो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट कि यहाँ से कोई बड़ा फॉल हमें निफ्टी में दिखाई देगा। तो पोजिशनल वाइज तो हम कह सकते हैं कि हमें पहले वेट करना पड़ेगा जब तक हम 14,000 जो आज का लो है 435 उसके नीचे की अगर हम कल क्लोजिंग देखते हैं तो शायद एक निफ्टी में फॉल बने पोजिशनल वाइज, अदरवाइज तो कोई फॉल नजर नहीं आता। नाउ लेट्स मूव टू द आवरली चार्ट्स। ऑन एन आवरली बेसिस इफ यू लुक एट दिस थिंग वी कैन सी कि यहाँ से एक मार्केट ने फॉल दिखाया आपको और फिर उसके बाद एक राइज। अब ये जो फॉल आया है फ्रेंड्स और उसके बाद ये जो राइज आया है, देखिए एक्चुअल में इस आवरली चार्ट्स पर हमने 21 ईएमए को सपोर्ट किया है। दिस मींस अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो वी कैन सी द डाउन साइड समवेयर अराउंड 14,300 आल्सो। तो ये तो हमें मूविंग एवरेजेस सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें हमारी ना कल कल के हिसाब से नहीं है, क्योंकि कल की एक्सपायरी तो फिलहाल 14,500 और 14,600, अगर ये लेवल टूटता है तो ही हम बात कर सकते हैं। अब आप आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर को देखिए, आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर सजेस्ट कर रहा है कि जो है हम काफी स्ट्रेच हो चुके थे ओवरबॉट में, नाउ वी आर लीडिंग टुवर्ड्स द ओवरसोल्ड रीजन। अगर आप 30 मिनट्स का आरएसआई इंडिकेशन लें, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि यहाँ पर कुछ मूविंग एवरेजेस ब्रेक हुई थी लेकिन 50 पर हमने सपोर्ट दिया और फिर हम वापस जंप करके गए हैं। अगर आप इस एंटायर फॉल का ये जो राइज लेंगे इट इज कमिंग अराउंड 61% एरिया। ये टेक्निकल ग्राफ भी हमें ये दिखा रहा है कि अगर हम 625 के ऊपर या 600 के ऊपर भी अगर हम ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, वन कैन एक्सपेक्ट के मार्केट फिर इस हाई को भी ब्रेक कर देगा। तो इससे हमने एक नतीजा निकाला कि इन केस अगर हम नीचे आ जाते हैं और ये देखिए आप ये लेवल देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये हम अगर 500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो कमजोरी का पहला आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने नतीजा ये निकाला कि हमारे जो लेवल्स हैं जो ऑप्शन डाटा के अंदर आ रहे हैं, प्लस आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर को अगर आप देखिए 30 मिनट चार्ट्स पर भी, तो वो उसने एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रहा है विच इज अ नेगेटिव इंडिकेशन। आप 15 मिनट के चार्ट्स पर आरएसआई को लेकर आइए तो यू कैन सी कि अब आरएसआई छोटे टाइम फ्रेम पर ओवरबॉट सिचुएशन में खड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के इंडिकेशन यही आ रहा है माय फ्रेंड्स के अब हमने शायद एक टॉप रीच कर लिया है। लेकिन अगर निफ्टी कोई गैप अप दे करके, यानी कि लेवल है, देखिए लेवल क्या है 11,000 सॉरी 14,620 625 के ऊपर ही अब आप निफ्टी में बाइंग के बारे में सोचिए, अदरवाइज मैं एक्सपेक्टेशन इसके शायद अब यहाँ से निफ्टी एक करेक्शन स्टार्ट कर सकता है। ओके तो मैंने आपको यहाँ पर जो भी लेवल्स मेरे पास निकल करके आ रहे थे वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, प्लीज इनको कोरिलेट कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। और मैंने यहाँ पर आपको डाटा और टेक्निकल दोनों चीजों को मैचअप करके चीजों को रिफ्लेक्ट किया है। सो बी कॉशियस अबाउट योर पोजीशंस। मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको किसी चीज को बाय या सेल करने की, आई एम जस्ट गिविंग यू प्योर एनालिसिस ऑन बिहाफ ऑफ डाटा प्लस टेक्निकल ग्राफ्स। नाउ प्लीज कोरिलेट द सेम बिफोर गोइंग एनी ट्रेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और एक बात और मैं आखिरी में बताना चाहूंगा कि अब मैं ये रेगुलर जो है आपके लिए वीडियो इंशाल्लाह यहाँ पर जो है दिखाता रहूंगा, जिससे आपका जो भी मतलब एनालिसिस है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके बाय।